जिस तरीके से राकेश टिकैत आजकल छोटी छोटी पंचायत करते घूम रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं अब नई धमकी दे रहे हैं कि इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। क्या लग रहा है कोई नया षड्यंत्र फिर दोबारा से तैयार किया जा रहा है? ओ भाई तमय और राकेश मिल जाना सिसोली वाला तो इससे नु कहिए 4 लाख पे क्या बिंदी लगे, बूझ लियो इससे 4 लाख पे बूंदी बूझ लियो। 4 लाख और 40 लाख कहना आसान है। बस ये छोटी छोटी पंचायत और यहाँ जा वहाँ जा, क्या हुआ क्यों नहीं गए? एसकेएम की पंचायत में जो जंतर मंतर पे हुई थी क्यों नहीं गए? वो बेंगलोर वाला हाल सबको पता भी क्या हुआ वहाँ कर्नाटक में जो इनके साथ हुआ था। ये इन्हें कोई हिल्ला नहीं है। ये आदमी बिना बिजनेस के बिजी है, बिजी विदाउट बिजनेस है। इसका कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई हिल्ला नहीं, कुछ नहीं। लखीमपुर पर पूरे जोड़ लगाए। अब भी क्या अकबर इसके लड़के का नाम उसमें है, उनके केस में है लड़के का नाम, ठीक। राकेश सिसोली वाले के भाई का नाम मर्डर में है। क्यों नेतागिरी कर रहा भाई? एक उसूल रख कि जिसके भाई या खानदान का नाम केस में आ जाएगा वो कहीं सार्वजनिक उसमें जगह जाने का नहीं। इसका भाई क्यों फिर रहा, क्यों बना रखा उसे? और क्यों केस लोगों पे वो दंगे में जो केस लगे थे उसमें तो बहुतों में राकेश कहा था। मेरा नाम खुद आया, ये उनकी मेहरबानी से नाम आया। मैं इस बात का पछतावा नहीं, मुझे नाम आ गया। लेकिन इन्होंने तो औरों पे केस लगवाए हैं। तो ये लड़ाई से भाग गए। अगर ये जाट के हमदर्द होते तो जो मंदौड़ में पंचायत हुई थी उस पंचायत के फैसलों से भागे नहीं थे ये अगर ये जाट होते तो ये मुलायम सिंह के लौंडे खुशामद करके अपना नाम नहीं कढ़वाया था केस में से। इन्होंने अपने नाम कढ़वाए। हम लोग जब जेल में थे ये लखनऊ भाग्य ने पता लगा सारना मारा, अखिलेश से कहा कि अपने नाम कढ़वा दिए। तो ये चाट कहाँ है भाई? जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, राकेश टिकैत कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होगा, पहले नीति बनानी होगी। देखिए ये देश और प्रदेश ये किसान बहुल्य है। उपराष्ट्रपति हों या भूपेंद्र जी हों, दोनों का संबंध गांव से है। दोनों और अपने कैलिबर पर अपने मेरिट पे ये लोग बने हैं। ये बिरादरी की वजह से नहीं बने, तो किसान बिरादरी से इनका पारिवारिक संबंध है। परिवार का संबंध किसान बिरादरी से, इसलिए इन्हें बनाया है। और भाजपा की सरकार किसानों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के जो प्रयास कर रहे हैं उसके तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी और ये प्रदेश अध्यक्ष जी ये इस रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि किसी बिरादरी के रूप में। रही बात राकेश की, इस हिंदुस्तान में 3 अक्लमंद हैं, अभी चौथा नहीं मिला मुझे। 3 मिले हैं। एक तो हैं साहब राहुल गांधी, वे यूँ कहते हैं भाई आड़ू से सोना बना देंगे। वो मशीन नहीं मिली आज, लो पता नहीं कहाँ है वो मशीन दिवा दें, हमारा पीछा छूट जा। दूसरे अक्लमंद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो राज्यसभा में है आजकल, हरियाणा से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है कि हम 2.5 किलो का आड़ू पैदा कर, 2.5 फुट लंबा आड़ू। मतलब वो लौकी में और आड़ू में भेद उन्हें पता नहीं कि लौकी 2.5 फुट की हो या आलू 2.5 फुट का हो। एक तीसरे ये राकेश सिसोली है जो 1 रुपये का सिक्का बोक है। इनके खेत में तो 500 के नोट लग जाए उस पर, और उस सिक्के को ये किसी और को नहीं दे रहे भाई। वो सिक्के जो जोड़ से बोए जहाँ हैं वे सिक्के और किसानों को दे दो, उनके 500 के नोट ऊपर लग जाएंगे, उनका भला हो जाएगा। जैसे इनका भला हो गया, 20-25 साल में इनकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई, ऐसी बाकी की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। किसान मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं रहने की। लेकिन ये तीनों आदमी वो फार्मूला नहीं देते हैं। यही हाल इस राकेश सिसोली वाले का, ये तो फ्रस्ट्रेटेड हैं। इन्हें लगा ये कि भाई किसान परिवार से आया, वेस्टर्न यूपी का है, पॉपुलर है, वैसे भी यहाँ मिक्स होते रहे हैं। ये राकेश सर खुद भी जाते रहे हैं भूपेंद्र जी के यहाँ, पहले ये धरने पड़ने से पहले जाते रहे हैं। तो इन्हें लगा कि भाई तुम्हारा साथ देने वाला कोई रहने का नहीं, क्योंकि किसानों की बात करने वाला, किसानों की समस्याएं सुलझाने वाला आलिया है, और वो भी पश्चिम का आलिया है। तो इन्हें दर्द ये है कहीं का बन जाता, लेकिन पश्चिम का बन गया, यो दर्द इनका हो गया। और इन्हें दिखाई दिया कि जो हिल्ला थारा था यो हिल्ला थारा ठप हो लेगा। जो लोगों को भगाते फिर होते एक बिरादरी के नाम पे, वो भगाने में कोई अब आने का नहीं, थारी दुकान बंद हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने सुना है नहीं के परिवार से कोई किसान यूनियन से भी आता है, तो किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, फसल आधे रेट पे खरीदी जा रही, बिजली जो है हरियाणा पंजाब से महंगी मिल रही, पहले वो कम करा लो। इस धरने से पहले, ये जो धरना दिल्ली वाला था, इससे पहले राकेश जी मुख्यमंत्री के पास खूब जाया करते थे, कई बार गए, कितनी समस्याएं हल करवा ली थी। अलावा इसके कि हाईवे के ठेकों मिट्टी के काम लेने के या कुछ और करने के। आज भी राकेश जी के रिश्तेदार है बहुत करीबी, नोएडा टोल पे जो है, जो आगरा नोएडा टोल है, इस टोल पे उनके वो हैं जो
ये फैसिलिटी सेंटर हैं, रेस्टोरेंट टाइप जो हुए हैं, ये हैं उनके। तो ये तो वहाँ जाके ये काम कर रहे थे। किसानों का कितना करा इन्होंने। एक सेंटर वहाँ सहारनपुर जिले की बजाज की फैक्ट्री है शायद, हाँ बजाज की है वो लगवा रखा, उसके सेंटर लगवा रखे हैं। बजाज का पेमेंट सबको मालूम है, जैसा भसाने का, जैसा थाना भवन का, ऐसा ही उसका पेमेंट है। उसका भी 32% पेमेंट है। क्यों लगवा रखा सेंटर? क्यों वो गन्ना जो बजाज को सप्लाई करवाते हैं, वो गन्ना क्यों नहीं खतौली को, जब बाकी 8-10 सेंटर खतौली के लगे, वहाँ क्यों नहीं ट्रांसफ़र करवाते जहाँ से पेमेंट हो जाए? तो ये बेकार की बात है। मतलब बेतुकी बात, बिना मुद्दे की बात करना और बेवकूफ़ी वाली बात करना, क्योंकि इन्हें केवल एक भाषा आवे और वो आवे है कि पैसा कैसे और कहाँ से आवे, पैसा कमाओ। ये भूपेंद्र सिंह के बारे में कहना कि यूनियन में है, फलाने में, ढिमके में, यूनियन की कोई कॉपीराइट है? हम भी यूनियन में रहें और भी कोई है, हमारे भी भाई बंद आ सकें यूनियन में। यूनियन में क्या वो हो गया पेमेंट करवाओ, फलाना करवाओ, ढिमका करवाओ? अरे तुम पे ठेका था इस पूरे सूबे का, तुमने उस ठेके की वजह में अपनी हैसियत बढ़ा ली। भूपेंद्र ने तो हैसियत नहीं बढ़ाई। अच्छा, भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से जाट समाज क्या सोचता है? आप जाटों क्यों ले जाओ? आप जाटों को छोड़ के टोटल ये देखो कि पूरे किसान की बात है, पूरे किसान की बात करेगा। वो आदमी खेती के परिवार से आया, गांव में रहे, खेती करने की बात करे, खेती में क्या मुसीबत है उसे पता है इस बात का। आज भी उनके पुराने घर हैं। हम एक बार गए थे, इनके पिताजी गुजर गए थे, हाँ, तो तब गए थे हम इनके यहाँ। तो वो पुराने घर हैं इनके, नया घर नहीं है, मार्बल के फर्श नहीं पड़े अभी। तो इनके तो राकेश सर के तो मार्बल के पड़ गए। ये बड़े मतलब ठीक ठाक खेती इनकी है, लेकिन उसके बाद भी जैसे गांव में होया करे वैसे ही है। पुराने घर बने, पुराने मकान बने, उन्हीं में अपने गुजर कर रहे हैं। आप कह रहे जाट की बात की जाती है, आपने देखा पूरा 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी पूरे चुनाव में जाट जाट किया गया कि भाई जाट नाराज है, जाट नाराज है। आपको नहीं लगता 2024 का चुनाव आ रहा है, इसी तरीके से कुछ लॉलीपॉप दिया गया है भाजपा की तरफ से? नहीं, भाजपा के अरे ये इतने बावड़े हैं क्या कि भाई लॉलीपॉप में आ जाएंगे? बावड़े थोड़े हैं, अपना भला बुरा दिखाई देवे भाई। सबसे बड़ा इंश्योरेंस यो है इस भाजपा के राज में, सबसे बड़ा इंश्योरेंस ये है कि बहू बेटी हिफाजत से है। ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। मोटर नहीं उतर रहे, सड़कों पर लूट नहीं हो रही, कोई किसी का बढ़ नहीं रहा, डंगर बाहर बंद रहे तो कोई यो नहीं भाई कोई DCM अड़ाओ और अपना डंगर को ले जाओ उठा कर, कोई कुछ करे तो उसके सिर में मारो और अपना घर भेज दो। वो काम नहीं हो रहे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत बड़ी है। ठीक है, किसान की समस्या है, लेकिन राकेश सर पे तो कॉपीराइट था किसान के बिहाफ पर बोलने का कई साल लोग। इन्होंने क्यों नहीं समझवाया और क्यों नहीं बात करी, क्यों नहीं समझाया? ऊपर जहाँ जाके बैठे थे, जहाँ अपने हित की बात कर रहे थे, अपने ठेके ले काम थे, वहाँ किसान के लिए वो कुछ करके लाते ना। और तो फिर वो साहब जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि भाई भाजपा तो जाट विरोधी है, जाटों का भला नहीं चाहती बिल्कुल भी। जयंत चौधरी ने पूरे चुनाव में ये मुद्दा उठाया, लेकिन जिस तरीके से पद दिए जा रहे हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सबको मौका दिया जा रहा है, क्या फिर भी लग रहा है कि जाट विरोधी है? भाई अगर भाजपा जाट विरोधी होती तो मैं इसकी गैल बदतमीजी करने वाले मेरे ख्याल से जाट ही थे। वे आज जो भीतर चले जाते हुए, तो जाट विरोधी कहाँ हैं? जबलोवे सिसोली के जिन्होंने वो इस पर काला तेल फेंका था, वे भीतर नहीं गए तो जाट विरोधी कहाँ हैं? वे बाहर घूम रहे, तो कैसे लग जाएगा भाजपा पर आरोप? भाजपा की सरकार है, सरकार जो यही कहें जो चाहो तो कर सके। वे नहीं पकड़े गए अब लोग, तो जाट के दुश्मन कहाँ है? ये जाट के दुश्मन तो नहीं है। जाट के दुश्मन होते तो वे भीतर जाते, जो जिन्होंने बदतमीजी करी थी मैं इसके साथ। तो इनकी बेकार, इन्हें कुछ और नहीं दिखता। किसान यूनियन किसानों के लिए बनी थी, ये जाट के बन के रह गए। जाट में भी एक खास तबके के बन के रह गए, इससे बाहर नहीं जाते। वो तो कह रहे कि भाजपा जाटों को बर्बाद करके छोड़ेगी, इसलिए बार बार जाटों का नाम लिया जा रहा है। इन पे ठेका है क्या? बर्बाद तो इन्होंने करे, बर्बाद तो इन्होंने करे। जाट को बर्बाद कर देगा इतनी बड़ी कौम मान ली? इन्होंने कोशिश करी जाट को बर्बाद करने की। सामने बुलाओ ना, और बुलाओ, इस बात को बुलाओ कि 96 में, मैं तो फिर वही पुरानी बात है, मुद्दे हैं। 96 में प्राइवेट मिलों पे और कोऑपरेटिव मिलों के भाव में 2 रुपए का फर्क क्यों कम रहा था और क्यों इन्होंने समझौता करा था? ये बताओ ना। सारी बात बर्बाद तो ये कर रहे हैं, किसान को तो बर्बाद ये कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव आ रहा है? 22 का चुनाव आपने देखा, मुजफ्फरनगर जहाँ पहले 6 सीट थी, वहाँ पे 2 रह गई। शामली क्लीन स्वीप हो गया, इधर सरदाना हो, सिवाल खास हो, भारी नुकसान देखने को मिला। क्या उसकी भरपाई 24 में भूपेंद्र चौधरी कर पाएंगे? एक बात मैं बताऊँ, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। गाँव में एक मिसाल है कि खेत या चक चारों चूड़ नहीं लगनी चाहिए। खेत का एक आध कोना अगर दबा रह जाए तो वो ठीक रहेगा, नहीं नजर लग जाए, खेत खराब हो जाए, कोई बात नहीं, एक आध खूंट दबगी, अब का ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जयंत चौधरी लगातार मेहनत कर रहे हैं, 0 से 8 पे आ गए जी। जयंत चौधरी तो भाई, जयंत चौधरी के दादा के बनाए हुए पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और इसमें बिहार में, उत्तर प्रदेश में
इनके बनाए हुए मुख्यमंत्री रहे थे, तो घट के कहाँ लिए 8 MLA पे। 8 MLA को बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रहे हो तो भाई धन्यवाद है, तमाम मुबारक हो 8 MLA। इन पर तो बहुत बड़ी वो थी। और जयंत चौधरी का जाट से क्या मतलब? जयंत तो पैदा हुआ अमेरिका में 2007 से पहले, विधानसभा के चुनाव 2007 के जो हुए थे उससे पहले भारत की नागरिकता ली थी। अभी 15 साल हुए, अभी तो बालिग भी नहीं हुआ, भारत की नागरिकता लेके। ये किंगे का नेता है, इसका खेती से क्या मतलब? चौधरी साहब के पिताजी खेती करने वाले थे, चौधरी साहब को भी कुछ पता था क्योंकि गांव में रहते। जयंत को तो पता ही कुछ नहीं। बड़े बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोग, बड़े लोगों से मिलने वाले लोग, इनका क्या मतलब है? और ये किंगे के जाट हैं। मतलब जयंत को किसने कह दिया? अगर जाट होता तो जाटों में शादी करता, बिरादरी का क्लेम वो कर सके जो बिरादरी में रहा। ये बात कहने की बात नहीं है क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि वो जाट हैं, तो फिर इन्होंने जाटों में कोई लड़की नहीं मिली ना अपने लायक, ब्याह करेंगे और जगह और नेतागिरी करेंगे। ये उल्लू अब नहीं रहे लोग, गाँव वालों को बेवकूफ़ माने, गाँव वाले बेवकूफ़ नहीं है, सब समझा। अच्छा, आपने जब बात है कि एक तरफ वो कहते हैं कि जाटों की पार्टी RLD है, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ लेकिन उन्होंने वोट विरोध में दी, उधर भी राष्ट्रपति जाट उनके मायने क्या हैं? उनके मायने क्या? अगर जाट होते जयंत जी, अगर जाट जैसी सोच होती, जाट एक कम्युनिटी नहीं, जाट एक सोच है। ये संघर्षशील लोग हैं, ये लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, एक सोच है। गाँव में भी जो ज़्यादा उठा पटक करने वाला उसे जाट बताने लगा लोग, तो ये उनमें से नहीं है। ये जाट की सोच इनकी होती तो ये उनका समर्थन करते उपराष्ट्रपति जी का जो लाए गए थे। उससे इनसे होशियार पढ़ाई में, इनसे लिखाई में होशियार। हाँ, उनके बाप का नाम अजीत सिंह नहीं है, उनके दादा चरण सिंह नहीं थे, वे सीधे सीधे बेचारे वहाँ से गांव में से उठ के आए, गांव में से उठ के आए। लग रहा है जिस उद्देश्य से बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया, क्या वो उद्देश्य 2024 में पूरा होगा? जो जाट वोटर छिटका था हाथ से वो वापस आएगा? 24 घंटे नहीं हुए अभी भूपेंद्र सिंह का नाम डिक्लेयर हुए। मुझे नहीं मालूम पूरब में क्या है, लेकिन मुझे पश्चिम का पता है। पश्चिम में मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरे से बहुत लोग मिले हैं, आज भी कई लोग मिले, कई से फ़ोन पर बात हुई। सब में एक नया उत्साह है, नए उत्साह की लहर है, क्योंकि ये लगता है हमारे पड़ोस का हमारा सा है, हम जैसा है। भूपेंद्र सिंह वैसे भी आम कार्यकर्ता से छोटे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह मंत्री रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे और रहे MLC हैं, कभी सर्किट हाउस में या डाक बंगले में नहीं रुके या होटल में। ये किसी कार्यकर्ता के यहाँ रुके हैं और सीधी बता दें भाई 2 रोटी खाऊंगा और सीधी सी अपना बिना मिर्चियों की सब्जी वो खाऊंगा, बात खत्म। आम कार्यकर्ता करे।